Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So today is day 30 and today we are studying computer. So finally हमने 30 days complete कर लिए हैं and this is a remarkable day because एक मंथ हो चुका है. हमने एक मंथ में काफ़ी सारे टॉपिक्स जो कि हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से होने वाले हैं उन सबको कवर किया है यहाँ पे. साथ में मैथ्स का बेसिक कोर्स भी कवर किया है हमने. तो वी हैव completed an ample amount of this syllabus, okay, and वो भी सब कुछ completely for free, okay, nothing is paid by you. ओके तो देखिए यहाँ पे हम देखें तो ये कोर्स इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं एम ए सी ई टी बी सी ए बी बी ए बी बी एम या फिर बी एम एस के लिए. बिकॉज हमने यहाँ पे मोस्टली जो सिलेबस के जितने भी पार्ट्स हैं उसको कवर अप करने की कोशिश की हैं और जो हमको लगता था कि आपको पढ़ाने से ज़्यादा आपको देना चाहिए रीड करने के लिए वो हमने वर्कशीट्स में आपको प्रोवाइड किए हैं. सो वी हैव कम्प्लीटेड एन एम्पल अमाउंट ऑफ थिंग्स ओवर हियर. और आज के दिन में हम कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं. कंप्यूटर में आज हमारा टॉपिक है इंटरनेट बेसिक्स एंड सर्विसेज. देखिए लास्ट क्लास में हमने सॉफ्टवेयर को स्टार्ट किया था. सॉफ्टवेयर को कंप्लीट नहीं हो पाया था बिकॉज टाइम कम था, लेकिन सॉफ्टवेयर को हम कंप्लीट ज़रूर कर देंगे. जो भी टॉपिक्स लाइक इन थोड़े बहुत इनकम्प्लीट रह गए अगर उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें थी वो इनकम्प्लीट, जैसे कि अगर हम देखें तो स्पीड डिस्टेंस जो टाइम वाला जो चैप्टर था उसके अंदर भी हम अगर देखें तो ट्रेन वाला बोट स्ट्रीम वाला वो थोड़ा सा रह गया था, तो वो सब भी हम कंप्लीट करवा देंगे. ओके उसके लिए डरिएगा मत कि हमने कोई टॉपिक छोड़ दिया, हमने सब नोटेड रखा है. ओके एंड इफ़ इन केस कहीं पे कुछ बच जाता है तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताना, हम उसको कंप्लीट करवा देंगे. ओके सो वी आर लुकिंग इन टू एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल एंड सब कुछ कंप्लीट करवाएंगे हम आपका. ओके सो डे 30 की चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहली चीज़ आज 15 क्वेश्चन हम करने वाले हैं. ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप जा सकते हैं updatestudio.in के ऊपर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा बिकॉज सारे अपडेट्स नोटिफिकेशन एंड एवरीथिंग सब कुछ आपको यहीं पर मिलता रहेगा. ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं. हमारा नोट्स एंड वर्कशीट आपको कहाँ से मिलेगा? व्हाट्सएप के ऊपर आपको मिल जाएगा. व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो. क्यूआर कोड को स्कैन कर लो, जाके ज्वाइन कर लो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हो. चलो आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे. व्हाट इज़ इंटरनेट. इंटरनेट को चलिए समझते हैं. अब देखिए कंप्यूटर का लेक्चर है. बहुत से लोग बोलते हो कि बहुत डिफ़िकल्ट जा रहा है सर, लेकिन हम देखिए आपको सिंप्लीफाइड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. ओके सो एज़ फार एज़ पॉसिबल हम पूरा टॉपिक को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके एंड हम एक और चीज़ के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, दैट इज़ एन PDF शीट. ओके PDF शीट के ऊपर हम थोड़ा वर्कआउट कर रहे हैं जहाँ पे हम आपको मेजॉरिटी ऑफ दी जो कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे जो कि आपके इस एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हो सकते हैं. सो वी आर वर्किंग ऑन टू इट. जैसे ही वो बन जाएगा हम आपको रिलीज़ करके दे देंगे वो. ठीक है चलिए अब यहाँ पे इंटरनेट. ओके इंटरनेट के क्या होता है उसको समझ लेते हैं. देखिए जब भी हम दो कंप्यूटर्स को अगर हमने दो कंप्यूटर्स को एक साथ में कनेक्ट किया है, दो कंप्यूटर्स को एक साथ में कनेक्ट किया सो दैट दे कैन पास द डेटा इन बिटवीन देम. ए कंप्यूटर है और एक बी कंप्यूटर है, तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे दिस इज़ अ नेटवर्क. इसको हम बोलते हैं नेटवर्क. अब बिकॉज दो कंप्यूटर्स एक साथ कनेक्टेड है वो डेटा को पास कर सकते हैं एक दूसरे की तरफ, तो इसको हम बोलेंगे नेटवर्क. दिस इज विल बी कॉल्ड एज ए नेटवर्क. जहाँ पे डेटा ट्रैवल कर रहा है. अब समझो ऐसा ही एक और कंप्यूटर का हमारे पास में सेट है, जैसे सी है और डी है. सी और डी है जो कि डेटा को एक दूसरे को पास कर सकते हैं, तो ये भी एक नेटवर्क हो गया. राइट अब जब हम इन दोनों नेटवर्क्स को एक साथ ज्वाइन कर देंगे, इफ़ वी ज्वाइन दीज टू नेटवर्क्स टुगेदर, तो अब जो हमारे पास में फॉर्म होता है दैट इज़ कॉल्ड एज एन इंटरनेट. देखो इसीलिए हमारे पास में फुल फॉर्म आ रहा है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इज़ इसका फुल फॉर्म. ठीक है इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क. दैट मीन्स अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज कॉल्ड एज इंटरनेट. ठीक है एक नेटवर्क ऑफ मैनी नेटवर्क्स इज कॉल्ड एज एन इंटरनेट. इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट. कहीं कहीं पे लाइक इसमें आप मिसकन्फ्यूज़ हो सकते हो कि क्या यहाँ पे इसका होगा, बट try to remember this interconnected network. Interconnection of many networks together is called as an internet. It was first originated in the year 1969. तो 1969 में फर्स्ट टाइम इसका हमने एक ट्रायल कह सकते हैं या फिर पहली बार इसका एप्लीकेशन हमने देखा था. सो ओरिजिनेटेड इन द ईयर 1969 विद द डेवलपमेंट ऑफ ARPANET. अब ARPANET क्या है इसको हम आगे पढ़ने वाले इन डिटेल. जस्ट अभी इतना टाइम तक के लिए इतना याद रख लो फॉर सम टाइम कि 1969 में शुरू हुआ था विद द डेवलपमेंट ऑफ ARPANET.
Internet allows different computer systems to communicate with one another and share information regardless of the location और डिवाइस. तो इंटरनेट क्या करता है, इंटरनेट अलाउ करता है बहुत सारे कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे से और इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए रिगार्डलेस ऑफ द लोकेशन और डिवाइस. तो मतलब कि कहाँ पे वो लोकेटेड है, कौन सा डिवाइस है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. अगर दो डिवाइसेस इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हैं तो वहाँ पे आप डेटा एंड इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो, आप कम्युनिकेट कर सकते हो एक दूसरे को. ठीक है. इट इज़ बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स. प्रोटोकॉल्स मतलब यहाँ पे हो जाता है लाइक नियम कानून हो गए, रूल्स एंड रेगुलेशंस. ओके, दैट इज़ प्रोटोकॉल. तो एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स पे ऑपरेट होता है एंड स्टैंडर्ड्स नोन एज इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट. ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज एन, इंटरनेट को काम करने के लिए क्या चाहिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट. तो एक प्रोटोकॉल एंड स्टैंडर्ड होता है जिसके थ्रू ये वर्क करता है. ओके, इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का एक शॉर्ट फॉर्म है, दैट इज़ TCP/IP. ओके, TCP/IP भी क्या होता है इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट जस्ट नाउ रिमेंबर दिस कि TCP/IP इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट टू रन इंटरनेट. ओके, दैट अलाउज डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क्स टू टॉक टू वन अनदर. तो TCP/IP इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट क्या करता है, बहुत सारे इंटरनेट नेटवर्क्स को एक साथ में कनेक्ट होकर काम करने के लिए अलाउ करता है. ठीक है, चलो. हु डेवलप TCP/IP. अब TCP/IP किसने डेवलप किया उसके बारे में समझ लेते हैं. TCP/IP को डेवलप करने के लिए दो पर्सन थे, बॉब कैन एंड विंड सर्फ. So Bob Can and Vint Cerf are the two person who has developed TCP/IP. अब TCP/IP होता क्या है, TCP/IP जो प्रोटोकॉल है, दिस इज़ एन इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट. ओके, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट को दो पीपल ने डेवलप किया था, बॉब कैन एंड विंड सर्फ. अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट हु डेवलप TCP/IP, द सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स दैट गवर्न्स हाउ डेटा मूव्स थ्रू द नेटवर्क. मतलब कि डेटा इन नेटवर्क पे मूव कैसे करेगा इस चीज़ को गवर्न करता है, इस चीज़ को के ऊपर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ये. ओके, कैसे डेटा मतलब नेटवर्क में कम्युनिकेट करेगा वो चीज़ को अलाउ करने के लिए, गवर्न करने के लिए TCP/IP प्रोटोकॉल को बनाया गया था. विंड सर्फ इज क्रेडिटेड विद द फर्स्ट रिटन यूज ऑफ द वर्ड इंटरनेट. ओके, तो विंड सर्फ जो थे, ओके, विंड सर्फ ही इज़ वन ऑफ द पर्सन, ही इज़ द लाइक फर्स्ट पर्सन. ओके, विंड सर्फ इज़ द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने पहली बार इंटरनेट इस वर्ड को यूज़ किया था. ओके, पहली बार इंटरनेट इस वर्ड को यूज़ किया था. ओके, सो ही इज़ क्रेडिटेड एज द पर्सन हु हैज़ फर्स्ट यूज द वर्ड इंटरनेट. दैट मीन्स इंटरनेट का मीनिंग हमने समझा कि इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स. ओके, विंड सर्फ इज़ ऑल्सो known as one of the fathers of internet. Okay, wind surf is known as one of the fathers of internet. ये चीज़ को याद रखिएगा कि one of the fathers, okay, not the father of internet, because internet को डेवलप करने के लिए there have been many people जिन्होंने अपना contribution दिया है. Okay, there is not just one person, so there had been many persons, so that is the reason we do not have a father of internet. Okay, हम किसी पर्सन को फादर, कहीं कहीं पे ऐसा लिख के मिल जाता है आपको कि विंड सर्फ इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेट, बट ये ट्रू नहीं है. ओके, सो देर इज़ नॉट वन पर्सन हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंटरनेट, देर आर मेनी पीपल, ओके, हु हैव गिवन देयर कंट्रीब्यूशन. सो बेस्ड अपॉन दैट विंड सर्फ इज़ नोन एज वन ऑफ द फादर्स ऑफ इंटरनेट. ओके, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं. अब TCP/IP होता क्या है समझ लेते हैं, बिकॉज अब कब से हम लोग देख रहे थे TCP/IP इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट क्या है, तो चलो इसको समझ लेते हैं. तो TCP/IP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. ओके, इट स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल. ओके, एंड इज अ suite of communication protocols used to interconnect network devices on the internet. अब क्या है ये सिंपल भाषा में, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन रूल्स एंड रेगुलेशन है यूज टू इंटरकनेक्ट नेटवर्क डिवाइसेस ऑन इंटरनेट. इसका मीनिंग है कि जब भी एक नेटवर्क पे ओके बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहेंगे, सो दे विल वर्क अकॉर्डिंग टू एन प्रोटोकॉल, मतलब एक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो अप ज़रूर करेंगे, सो दैट कि यहाँ पे कोई भी तरीके का क्लैश या फिर कोई भी काइंड का यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हो. तो उस चीज़ को गवर्न करने के लिए TCP/IP प्रोटोकॉल को बनाया गया था. ठीक है, तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं एक नेटवर्क पे इंटरनेट कैसे वर्क करेंगे. TCP/IP इज ऑल्सो यूज्ड एज एन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इन प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट. ओके, तो प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क जैसे फॉर एग्जांपल समझो आपके कंप्यूटर्स इंटरनेट पे नहीं कनेक्टेड हैं. इंटरनेट मतलब कि इट इज़ ओपनली कनेक्टेड टू ऑल द कंप्यूटर्स ऑन द ग्लोब,
बट समझो आपने अपने घर में ही या फिर ऑफिस के अंदर ही 4-5 कंप्यूटर्स हैं, ओके, उनके बीच में आपने कनेक्शन बनाया है, तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, तो ये नेटवर्क को भी गवर्न करने के लिए, ये नेटवर्क को भी ऑपरेट करने के लिए आपको टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप प्राइवेट नेटवर्क भी क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। TCP/IP specifies how data is exchanged over the internet by providing end-to-end communication. तो how data is exchanged, okay, very important statement over here कि data कैसे exchange होता है इंटरनेट पे, उस चीज़ को गवर्न करने के लिए, okay, to specify how the data will be exchanged over the internet and by providing end-to-end communication that identify how it should be broken into packets, addressed, transmitted, routed and received at the destination. अब ये थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल टर्म है कि एक्चुअल में क्या होता है, जब भी हमारे पास में एक डेटा होता है, ओके, तो समझो एक डॉक्यूमेंट है अगर हमारे पास में, ओके, तो ये डॉक्यूमेंट अगर 1 MB के साइज़ का है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये हो सकता है कि 1 KB के पैकेट्स हों, 1 KB के पैकेट्स होंगे, बिकॉज एक साथ में हम पूरा डेटा को ट्रांसमिट नहीं कर सकते। तो ये पैकेट को हम इसको, अब ये जो हमने ब्रेक किया इसको हम बोलते हैं पैकेट्स, ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, पैकेट्स। ये बिकॉज हमने इसको, ये टोटल हमारा डेटा था, अब डेटा को हमने ब्रेक किया इनटू स्मॉल पीसेस, दैट बिकम्स पैकेट, और एवरी पैकेट के ऊपर जस्ट लाइक एन एनवलप, ओके, जस्ट लाइक एन एनवलप, एवरी पैकेट के ऊपर एड्रेस, ओके, एड्रेस और रूट, मतलब कि यहाँ पे सब कुछ सारा इन्फॉर्मेशन लिखा जाता है। फिर फाइनली ये पैकेट जो होता है वो इंटरनेट पर ट्रैवल करता है और जाके डेस्टिनेशन को रीच करता है। डेस्टिनेशन पे रीच करने के बाद में वापस से वो कंबाइन होता है इनटू एन एंटायर डॉक्यूमेंट, ओके, और फिर वो हमको दिखाई दे पड़ता है, या फिर हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो दैट इज़ हाउ। सो ज़्यादा टेक्निकल है, समझ में अगर नहीं आता तो जस्ट स्किप इट आउट, ओके, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं, वहाँ पर हम ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे। जस्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि TCP/IP क्या करता है कि डेटा कैसे इंटरनेट पर ट्रैवल करता है, उस चीज़ को हमको समझना है, ठीक है। अब आते हैं हम डार्पा। डार्पा भी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक तरीके से नोट है आपके लिए। डार्पा क्या है? डार्पा इज़ US डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ओके। क्या है ये? डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। February 7, 1958 में इसको बनाया गया था बाय प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइजनहावर in response to Soviet launching Sputnik 1 in 1957। तो सोवियत मतलब कि रशिया ने जब स्पटनिक 1 को लॉन्च किया था, ओके, स्पटनिक 1 को लॉन्च किया इन 1957, तो उसके रेस्पॉन्स में यूएस भी थोड़ा एग्रेसिव हो गया, बिकॉज उस टाइम ये टाइम था कोल्ड वॉर का, ओके, कोल्ड वॉर का ये टाइम था कि कौन किससे ग्रेटर है, रशिया और यूएस के बीच में वॉर चालू था। तो जब रशिया ने स्पटनिक 1 को लॉन्च किया इन 1957, तो उसके रेस्पॉन्स में यूएस का जो डिफेंस सिस्टम था उसने भी डार्पा को, यहाँ पे डार्पा दैट इज़ डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी को लॉन्च किया। कब लॉन्च किया? इन 1958, आफ्टर एन ईयर, ओके। तो आफ्टर एन ईयर उसको लॉन्च किया टू डेवलप सम एडवांस रिसर्चेस, ओके, एडवांस रिसर्चेस पे स्टडी करने के लिए डार्पा को बनाया गया था। सो इट वाज एन एजेंसी, यूएस एजेंसी। फिर उस डार्पा में, ओके, इन दैट एजेंसी, इन डार्पा, हमारे पास में डेवलप हुआ समथिंग नोन एज ARPANET, ओके, एंड ARPANET लेड द फाउंडेशन ऑफ इंटरनेट, ओके। तो फाउंडेशन ऑफ जो इंटरनेट है, जो पहली बार कभी किसी ने वर्किंग कंडीशन लाइक इंटरनेट को यूज़ किया था, फाउंडेशन ऑफ इंटरनेट, तो वो यूज़ हुआ था ARPANET के अंदर, ओके। ARPANET से जो हमारा इंटरनेट है वो डिराइव होता है। अब ARPANET कभी स्टार्ट हुआ था? ARPANEट वॉज स्टार्टेड इन 1969। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ओरिजिनेशन ऑफ द इंटरनेट स्टार्टेड इन द ईयर 1969, ओके। सो ओरिजिनेशन ऑफ द इंटरनेट स्टार्टेड इन द ईयर 1969। अच्छा, ARPANET का फुल फॉर्म क्या है वो देख लो, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ओके, जो कि डार्पा का स्टार्टिंग है। एंड डार्पा का स्टार्टिंग यही था ना, दैट इज डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, ओके। सो एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी एंड नेट इज यूज्ड फॉर, ओके, यहाँ पे नेट जो वर्ड है दैट इज यूज्ड फॉर नेटवर्क, ओके। सो जो ये डार्पा में, मतलब जो इस एजेंसी का जो नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स थे, जब वो पहली बार फॉर्म हुआ, सो दैट फॉर्म्ड ARPANET, ओके, वाज द फर्स्ट वाइड एरिया पैकेट स्विच्ड नेटवर्क, ओके। सो ARPANET क्या था? वाज द फर्स्ट वाइड एरिया पैकेट स्विच्ड नेटवर्क with distributed control and one of the first computer networks to be implemented using the TCP/IP protocol, okay।
तो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को यूज़ करके पहला बिल्ड किया हुआ सिस्टम था ये ARPANET। ओके, सो और ये कुछ उसका मैप है, यूएस के मैप पे अगर हम देखें तो ऐसा कुछ इसका लेड फाउंडेशन था। बट इसको बाद में 1990s में 1990s में ARPANET को बंद कर दिया गया था। सो दैट वाज डीकमीशन। ओके, सो ये लगभग यहाँ पे 20 ईयर्स तक के लिए काम किया, उसके बाद में इसको डीकमीशन कर दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ सैटनेट। सैटनेट इज़ ऑल्सो एन वन ऑफ द रियली इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो सैटनेट क्या था, स्टार्टेड इन द ईयर 1973। ओके, तो 1973 में सैटनेट को स्टार्ट किया गया था। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अटलांटिक पैकेट सैटेलाइट नेटवर्क। Okay, so Atlantic Packet Satellite Network. Okay, the SatNet is in short form for actually satellite network, but it is, इसको और भी हम दूसरे नाम से जानते हैं, अटलांटिक पैकेट सैटेलाइट नेटवर्क। तो इसमें क्या है, वॉज एन अर्ली सैटेलाइट नेटवर्क दैट फॉर्म्ड एन इनिशियल सेगमेंट ऑफ द इंटरनेट। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय BBN टेक्नोलॉजीज अंडर द डायरेक्शन ऑफ द एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, दैट मीन्स DARPA। सो अंडर द गाइडेंस ऑफ द DARPA, एंड उसके अंदर ही ये फॉर्म हुआ था, एंड प्लस BBN टेक्नोलॉजीज वॉज द वन हु हैज़ इम्प्लीमेंटेड इट, तो इम्प्लीमेंट किया था। सो इट वॉज द फर्स्ट काइंड ऑफ एन सैटेलाइट नेटवर्क जो कि बनाया गया था, दैट वॉज इन 1973। तो 1973 में सैटनेट को बनाया गया, दैट वॉज एन सैटेलाइट नेटवर्क। ARPANET क्या था, इट वॉज एन ग्राउंड नेटवर्क, बट फर्स्ट टाइम जो सैटेलाइट नेटवर्क यूज़ किया गया दैट वॉज इन 1973। ठीक है, अब चलो आते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल पे। आई होप सो अभी तक आप लोगों को समझ में आएगा। कॉम्प्लिकेटेड मैं ज़्यादा नहीं करना चाहता, बस यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसको मैं आपको प्रोवाइड करना चाहता हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चंस के तौर पे आप लोगों को आ सकते हैं। अब आईपी जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जिसको हम आईपी बोलते हैं, टीसीपी आईपी में। ओके, इन द टर्म टीसीपी, सो TCP IP में TCP इज़ फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP इज़ फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो अब इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, देखो TCP का यहाँ पे मेन फॉर्म है, मेन जो काम है दैट इज़ की कम्युनिकेशन या फिर एक्सचेंज ऑफ डेटा कैसे होगा उसको मैनेज करना। और IP क्या है, दैट इज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका मेन क्या है, द प्राइमरी वर्जन। ओके, इंटरनेट प्रोटोकॉल version 4 IPv4 is the primary version used on internet today. It was introduced in the year 1981 by DARPA, was the first deployed version in 1982 on SatNet, and on the ARPANET in 1983. So जो IP प्रोटोकॉल है हमारे पास में, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, इसको पहली बार ऑन द ग्राउंड सिस्टम कभी डिप्लॉय किया गया, दैट वाज डिप्लॉयड इन 1983। सो जनवरी 1983 में फर्स्ट टाइम ARPANET में इसको यूज़ किया गया था। ओके, सो यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल ये क्या करता है कि कैसे जो इन अ नेटवर्क चीज़ें कैसे एक तरीके से कम्युनिकेट करेंगी उसको यहाँ पे गवर्न करता है। ओके, दैट इज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल। हाउएवर, तो देखो इसका फर्स्ट वर्जन जो था, ओके, IPv4। अब देखो IP इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, यहाँ पे वर्जन 4 देख रहे हो, तो ये आप सोच रहे हो कि वर्जन 4 मतलब कि ये 4th वर्जन है। नहीं, इसका पहला वर्जन का ही नाम IPv4 रखा गया था। ओके, IPv4 रखा गया था पहले वर्जन का नाम। ओके, और ये बना, तो IPv4 was the first version, okay, first version। और इसके बाद में जो सेकेंड वर्जन लाया गया, सो बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस इन IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, सो वी केम विद अ न्यूअर प्रोटोकॉल दैट इज IPv6। ओके, दैट वाज डेवलप्ड इन द ईयर 1998 बाय इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, IETF। तो IETF ने इसको डेवलप किया था। ओके, IETF ने IPv6 को डेवलप किया, जिसमें हम ज़्यादा नंबर ऑफ एड्रेसेस एंड न्यूअर प्रोटोकॉल डेवलप कर सकते थे। ठीक है, तो IPv4 एंड IPv6 में मेजर डिफरेंस क्या उसको समझ लेते हैं। IPv6 हैज़ ग्रेटर एड्रेस स्पेस देन IPv4, मतलब कि जो एड्रेस एक्चुअल में IPv4 यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस बनाता है। ओके, इट डिसाइड्स द एड्रेस ऑफ एवरी डिवाइस। ओके, अब IPv4 जो था उसके अंदर हमारे पास में एड्रेस जो थे वो 32 बिट के एड्रेसेस थे, लेकिन IPv6 में हमने जब IPv6 को डेवलप किया, देन वी गॉट 128 बिट्स ऑफ IP एड्रेसेस। तो यहाँ पे इसकी वजह से हमारे पास में अब ग्रेटर पोटेंशियल है कि हम बहुत ज़्यादा एड्रेसेस को डेवलप कर सकते हैं, बिकॉज अब के टाइम पे जो डिवाइसेस है बहुत ज़्यादा क्योंकि इंक्रीज़ हो रहे हैं। सो एवरी डिवाइस ऑन द प्लैनेट अर्थ हैज़ एन IP एड्रेस। सो उसको देखते हुए 1998 में इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने ये IPv6 को लॉन्च किया था। ठीक है,
आई होप सो यू अंडरस्टूड इट. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट सम मोर प्रोटोकॉल्स, कुछ और प्रोटोकॉल्स हैं उसको पढ़ लेना है हमको. अभी देखो यहाँ देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक डिफ़िकल्ट लग रहा होगा सो ज़्यादा चीज़ों को आपको याद रखने की ज़रूरत है. सिर्फ मेजर पॉइंट्स जो है ना उनको याद रखने की ज़रूरत है कि IPv6 में क्या डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू IPv4, उसमें एड्रेसेस ज़्यादा होते हैं. सो ये क्वेश्चंस को याद रखने की ज़रूरत है. ओके, कब IPv6 को रिलीज़ किया था, लॉन्च किया गया था, डेवलप किया गया था, तो ये सब चीज़ें. ठीक है, अब देखो कुछ और प्रोटोकॉल्स है, HTTP और FTP, ये भी मेजरली यूज प्रोटोकॉल्स हैं, उसको भी एक बार देख लेते हैं. HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ये इसका फुल फॉर्म है, देखो ये आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है. इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसमिटिंग हाइपर मीडिया डॉक्यूमेंट्स सच एज HTML. इट वाज डिजाइन फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वेब ब्राउजर्स एंड वेब सर्वर्स. अब ये क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक एप्लीकेशन लेयर है जो कि हम यूज़ करते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल पे. अब क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है? अब देखो, एक कंप्यूटर है, ओके, और एक दूसरा कंप्यूटर है. ये है सर्वर, ये है क्लाइंट. क्लाइंट समझ लो यूज़र है. यूज़र को एक फ़ाइल की ज़रूरत है, तो क्या करेगा? वो सर्वर से डिमांड करेगा. ओके, सो ये डिमांड करेगा सर्वर से, और सर्वर क्या करेगा? उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए एक रेस्पॉन्स भेजेगा. ओके, जैसे कि समझो आपको कोई एक सॉन्ग चाहिए, तो आपने यहाँ से डिमांड किया सर्वर को कि गिव मी दैट सॉन्ग, तो सर्वर एक रेस्पॉन्स आपको देगा. तो ये जो है, ये जो यहाँ पे हमारे पास कम्युनिकेशन हो रहा है इन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, इसको हम बोलते हैं, ओके, इसको गवर्न करने के लिए और इसको इसके लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए हमने डेवलप किया HTTP. तो HTTP क्या करता है? इट इज़ एन एप्लीकेशन लेयर. ओके, इट इज़ एन एप्लीकेशन लेयर, एक हार्डवेयर लेवल पे नहीं है. इट इज़ एन एप्लीकेशन लेयर, दैट मीन्स अ सॉफ्टवेयर लेयर प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसमिटिंग हाइपर मीडिया डॉक्यूमेंट्स सच एज HTML. तो HTML डॉक्यूमेंट्स, ओके, HTML क्या होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे. मोस्टली हमारे जितने वेब पेजेस होते हैं सब HTML में होते हैं. सो उन सारी चीज़ों को डिज़ाइन फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन वेब ब्राउज़र एंड द वेब सर्वर. तो वेब ब्राउज़र से वेब सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन को गवर्न करने के लिए HTTP प्रोटोकॉल को बनाया गया था. ठीक है, इट इज़ एन वेरी क्लासिकल मॉडल ऑफ द क्लाइंट सर्वर, with a client opening a connection to make a request and then waiting until it receives a response. It is a stateless protocol, meaning that the server does not keep any data between the two requests. Okay, so दो request के बीच में कोई भी data को वो store करके नहीं रखता है. Okay, that is the reason it is called as a stateless protocol. Okay, that means it does not keeps any data to itself. Okay, सर्वर में कोई भी डेटा स्टोर नहीं होता in between two processes, two request के बीच में. ठीक है, FTP क्या होता है? FTP इज़ जस्ट एन लिटिल बिट मॉडिफाइड वर्जन ऑफ HTTP. HTTP पे क्या होता है कि हम डॉक्यूमेंट्स को, फाइल्स को हम गैदर करते हैं, लेकिन FTP पे क्या होता है? इट इज़ एन फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. अगर हमको बड़े बड़े फाइल्स को ट्रांसफ़र करना है इंटरनेट पे, तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए हम FTP का यूज़ करते हैं. FTP, दैट इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इज़ अ वे टू डाउनलोड, upload and transfer files from one location to another on the internet and between computer systems. FTP enables the transfer of the files back and forth between computers and through the cloud. Okay, so इसका हम यूज़ क्यों करते हैं? डाउनलोड, अपलोड एंड ट्रांसफ़र फाइल्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. तो वो करने के लिए हम यहाँ पे FTP का यूज़ करते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे अगर आपके पास में लार्जर फाइल्स हैं, ओके, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, टेक्स्ट मीडिया नहीं है, तो उसके लिए हम बाकी सारी चीज़ों के लिए टू डाउनलोड लार्जर फाइल्स एंड अपलोड लार्जर फाइल्स या फिर ट्रांसफ़र करने के लिए हम FTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं. दैट इज़, यहाँ पे देखो नाम ही है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यहाँ पे डायरेक्टली फाइल्स ट्रांसफ़र होते हैं. और HTTP पे क्या होता है? यहाँ पे टेक्स्ट के मीडियम से, मतलब कि हाइपर मीडिया डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, ओके, डेवलप्ड यूजिंग द HTML, सो उसको हम ट्रांसफ़र करने के लिए और वेब ब्राउज़र के थ्रू डायरेक्टली ट्रांसफ़र करने के लिए हम HTTP का यूज़ करते हैं. सम मोर इम्पॉर्टेंट इंटरनेट रिलेटेड टर्म्स हैं यहाँ पे: ब्राउज़र, HTML, www, फिर वेब एड्रेस, URL, डोमेन नेम, वेब पेज, वेबसाइट, वेब सर्वर, DNS. इसको भी चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम थोड़ा फटाफट. ब्राउज़र, सभी लोग को ब्राउज़र पता ही होगा. अब वेब ब्राउज़र इज़ एन एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग वेबसाइट. तो एक वेबसाइट को अगर आपको एक्सेस करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ब्राउज़र. When a user requests a web page from a particular website, the browser retrieves the files from the web server and then displays the page on the user's screen. तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? When a user requests a web page from a particular website, तो अगर आप एक वेबसाइट से एक वेब पेज को डिमांड करते हो, तो ये वेब पेज डिमांड आप कहाँ पे करोगे? ब्राउज़र में करोगे.
राइट। तो ब्राउज़र क्या करेगा, ब्राउज़र एक रिक्वेस्ट रेज करेगा टू द वेब सर्वर, और वेब सर्वर से वो डेटा को लेगा एंड देन आपके स्क्रीन पे उसको डिस्प्ले कर देगा। तो ये काम होता है ब्राउज़र का। अच्छा, ब्राउज़र्स कैसे कौन कौन से हैं यहाँ पे आज के टाइम पे? हम मोस्टली क्या यूज़ करते हैं? क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हैं हम लोग, गूगल क्रोम। नेक्स्ट मोज़िला का फायरफॉक्स है, राइट, ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड ब्राउज़र है। देन वी ऑल्सो हैव ओपेरा, ओपेरा ब्राउज़र। देन ओपेरा वैसे अब काफ़ी कम यूज़ होने लगा। अच्छा, फिर हमारे पास में एज ब्राउज़र भी है, दैट इज़ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट के सारे लैपटॉप्स में एंड विंडोज़ 11 अगर आप यूज़ करते तो एज ब्राउज़र आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, देन इन मैक वी हैव गॉट सफारी। तो सफारी इज़ द ब्राउज़र इन मैक। तो ये ब्राउज़र्स हैं हमारे पास में जो हम यूज़ करते हैं आज के दिन में। ओके, मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। अब कुछ नए ब्राउज़र्स भी हैं मार्केट में, लाइक फॉर एग्जांपल ब्रेव ब्राउज़र भी है एक हमारे पास में, राइट। तो ब्रेव ब्राउज़र, सो ये सारे ब्राउज़र्स हैं, ओके, जिसको हम यूज़ करते हैं इंटरनेट पे वेब पेजेस को या फिर वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट HTML। HTML क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये है इसका फुल फॉर्म। ओके, HTML का फुल फॉर्म क्या? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये क्या है? स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर डॉक्यूमेंट्स डिज़ाइन टू बी डिस्प्लेड ऑन द वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र पे अगर किसी डॉक्यूमेंट को, अगर किसी चीज़ को, टेक्स्ट को डिस्प्ले करना है, कुछ डिस्प्ले करना है ब्राउज़र पे, तो उसके लिए हमको यूज़ करना पड़ता है HTML लैंग्वेज को, ठीक है। तो HTML एक लैंग्वेज है, ओके, या फिर हाँ, HTML एक लैंग्वेज है जिसको यूज़ करके हम डॉक्यूमेंट्स को डिज़ाइन करते हैं जो कि डिस्प्ले हो सकें ऑन अ ब्राउज़र। तो ब्राउज़र पे अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करना है तो उसके लिए आपको HTML का यूज़ करना पड़ेगा। इट डिफाइंस द कंटेंट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब कंटेंट। इट इज़ ऑफन असिस्टेड बाय टेक्नोलॉजी सच एज CSS, दैट इज़ कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, तो इसका भी यूज़ होता है साथ में, एंड ऑल्सो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस लाइक जावास्क्रिप्ट। तो HTML का यूज़ हम हमेशा अकेले नहीं करते हैं, बहुत बार इसमें और भी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि साथ में यूज़ की जाती हैं, जैसे कि CSS, ताकि जो हमारा जो HTML का जो पेज है थोड़ा सा और अच्छा दिखने लगे, कलर वगैरह उसमें दिखने लगे, ओके, मोर बेटर स्टाइलिंग उसके अंदर हो सके, तो उसके लिए हम CSS का यूज़ करते हैं। फिर जावास्क्रिप्ट जो कि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, उसका भी हम यूज़ करते हैं सो दैट कि हमको यहाँ पे बेटर, मतलब वहाँ पे एक्सपीरियंस मिले, यूज़र एक्सपीरियंस, तो उसको बिल्ड करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन फ़िलहाल में आपको जो समझने की ज़रूरत है सबसे इंपॉर्टेंट वो है HTML। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, उसका पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स ब्राउज़र में शो होते हैं, डिस्प्ले होते हैं, उनको बिल्ड करने के लिए हम HTML का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। www ये क्या होता है, इसको भी समझ ले। अब देखो, हर वेबसाइट जब आप ओपन करते हो तो हम क्या लिखते हैं? www डॉट, अब तो नहीं लिखते हैं लेकिन मोस्टली पहले लिखा जाता था .com। जैसे google.com पे जाना है तो www.google.com। तो ये सुना होगा सभी लोगों ने, सबको पता होगा। व्हाट इज़ www? फुल फॉर्म है इसका वर्ल्ड वाइड वेब, ओके, ऑल्सो मोस्ट कॉमनली रेफर्ड टू एज वेब। ओके, इसको हम वेब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वेब अगर हमने बोला तो वेब का मीनिंग होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ओके। is an information system that enables content sharing over the internet। तो ये क्या है? एक information sharing system है, ओके, information system है जो कि कंटेंट को शेयर करने के लिए इंटरनेट पे हमको enable करता है, and through user friendly ways meant to appeal to users beyond IT specialist and hobbyist। मतलब कि सिर्फ IT specialist और hobbyist ही एक्सेस नहीं कर पाए, मतलब डेटा को ऐसा, ओनली नॉट ओनली, मतलब इंटरनेट का यूज़ सिर्फ उनके लिए नहीं बना रहे, इसके लिए वर्ल्ड वाइड वेब को डेवलप किया गया, जहाँ पे हम यूज़र फ्रेंडली वे से, ओके, यूज़र फ्रेंडली वे से डेटा को एक्सेस कर सकें, मतलब कि वेब पेजेस या मतलब जो भी इंफॉर्मेशन उसको एक्सेस कर सकें इन एन वेरी यूज़र फ्रेंडली मैनर। तो उसके लिए वर्ल्ड वाइड वेब को डेवलप किया गया है। अच्छा, वर्ल्ड वाइड वेब, द वेब वॉज इन्वेंटेड बाय एन इंग्लिश कंप्यूटर साइंटिस्ट नेम्ड टिम बर्नर्स ली। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना, ओके। टिम बर्नर्स ली ने वेब यानी कि www को डेवलप किया था इन द ईयर 1989 एंड ओपन टू द पब्लिक इन 1991। तो 1991 में इसको ओपन किया गया था पब्लिक के लिए और इसको डेवलप किया गया था 1989 में, ओके, एट सन। तो सन एज एन
प्लेस और लेबोरेटरी जहाँ पे इसको डेवलप किया गया था. ओके, सो टिम बर्नर्स-ली ने www को डेवलप किया गया था. ओके, अब यहाँ पे देखो मेन पर्पज है थोड़ा समझ लें. डॉक्यूमेंट्स एंड अदर मीडिया कंटेंट आर मेड अवेलेबल टू द नेटवर्क थ्रू वेब सर्वर्स एंड कैन बी एक्सेस्ड बाय प्रोग्राम्स सच एज वेब ब्राउज़र. तो वेब ब्राउज़र्स का यूज़ करके हम डॉक्यूमेंट्स एंड अदर मीडिया कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग दिस, मतलब यूजिंग दिस www और द वेब. ओके, servers and resources on the world wide web are identified and located through character strings called uniform resource locators, URLs. okay, uniform resource locators का यूज़ करके हम वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि वेब के ऊपर हम चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं. ओके, अब URLs क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं. चलिए आगे. तो वेब एड्रेस या फिर URL. अब वेब एड्रेस या URL क्या होता है? URL का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रहना चाहिए आप लोगों को. तो URL का फुल फॉर्म क्या है? URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. ओके, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दिस इज द फुल फॉर्म फॉर URL. ऑल्सो नोन एज वेब एड्रेस ऑन द वेब इज अ रेफरेंस टू अ रिसोर्स दैट स्पेसिफाइज द लोकेशन ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क एंड अ मैकेनिज्म फॉर रिट्राइविंग इट. मतलब कि समझो, अगर आपके पास में जैसे बहुत सारे, अब हमको पता है बहुत सारे कंप्यूटर के नेटवर्क्स हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं. तो अब हमको अगर रीच करना, जैसे 1 2 3 4, मुझे अगर रीच करना कंप्यूटर 1 को, तो कंप्यूटर 1 को रीच करना है अगर मुझे वेब के ऊपर. ओके, ना वेब तो सभी कंप्यूटर का कनेक्शन है. अब मुझे अगर रीच करना है कंप्यूटर 1 को, तो कंप्यूटर 1 का एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब कि एक URL होगा या फिर एक उसका वेब एड्रेस होगा. जब मैं उस वेब एड्रेस को हमारे ब्राउज़र में एंटर करूँगा, ओके, तब जाके मैं उसको रीच कर सकता हूँ और तब जाके मैं उसके फाइल्स को एक्सेस कर सकता हूँ. सो दैट इज़ URL और एन वेब एड्रेस. ओके, URLs अकर मोस्ट कॉमनली टू रेफरेंस वेब पेजेस. ओके, दैट इज़ थ्रू HTTP या फिर HTTPS, जो आज के दिन में हम डोमेन नेम्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल google.com. सो google.com यहाँ पे एक तरीके से एक URL है. ओके, तो यहाँ पे वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए हम HTTP प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, HTTPS यूज़ करते हैं. HTTPS क्या? अच्छा, HTTP और HTTPS, इसमें फ़र्क क्या है? देखो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हमने पढ़ा है. तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में S स्टैंड फॉर, यहाँ पे अगर S ऐड किया दैट मीन्स इट इज़ फॉर सिक्योर्ड. ओके, तो यहाँ पे सिक्योर्ड होता है, यहाँ पे तो ज़्यादा सिक्योर्ड मैनर में आपका डेटा ट्रांसमिट होता है. ओके, अब वो क्या होता है, कैसे होता है, वो सब हम बाद में कभी समझेंगे, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है. बट यहाँ पे इतना समझो कि दिस इज़ मोर सिक्योर्ड वर्जन ऑफ HTTP. ठीक है. सो उसके साथ में फाइल ट्रांसफ़र के लिए FTP यूज़ होता है, ईमेल के लिए Mail2 यूज़ होता है, डेटाबेस एक्सेस के लिए JDBC यूज़ होता है, एंड मैनी अदर एप्लीकेशंस हैं यहाँ पे URLs के. ओके, मोस्ट वेब ब्राउजर्स डिस्प्ले द URL ऑन ऑफ अ वेब पेज फ्रॉम above the page in an address bar. Okay, a typical URL could have the form as http://www example.com index.html. तो ये कुछ ऐसा यहाँ पे हमको एक URL नज़र आ सकता है. ओके, अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर HTTP क्या है? ये एक प्रोटोकॉल है. ओके, दिस इज़ एन प्रोटोकॉल. www क्या है यहाँ पे? दिस इज़ वेब. इट सिग्निफाइज दैट इट इज़ रिलेटेड टू वेब. ओके, example.com ये क्या है? example.com इज़ द होस्ट नेम. एंड फाइल नेम क्या है यहाँ पे? index.html. तो index.html इज़ द फाइल नेम. ओके, तो यहाँ पे कौन सी फाइल को हम एक्सेस कर रहे हैं? हम index.html को. मतलब कि हमको अगर कंप्यूटर 1 पे रीच करना है तो कंप्यूटर 1 का एक होस्ट नेम रहेगा, उसको हम पहले यहाँ पे टाइप करेंगे, होस्ट नेम जैसे कि example.com. फिर उसके बाद में हम उसका फाइल नेम को डालेंगे तो हमको उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है. अब देखो, अब होस्ट नेम हमने देखा, तो होस्ट नेम क्या होता है? होस्ट नेम से हमारे पास में दिमाग में आता है कि वो डोमेन नेम. तो जो भी होस्ट नेम होता है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में है, ये हमारे पास में दिया हुआ, तो इसमें example.com जो है ना, ये एक्चुअल में होस्ट नेम है और इसी को हम बोलते हैं, होस्ट नेम को हम बोलते हैं डोमेन नेम. ठीक है, डोमेन नेम. अब देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान से समझें तो डोमेन नेम इज़ एन एड्रेस वाया विच इंटरनेट यूज़र्स कैन एक्सेस योर वेबसाइट. तो वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए ओके डोमेन नेम की हमको ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक तरीके से एक सर्वर का एक लोकेशन होता है जहाँ पे वो रीच आउट करता है. अब वेबसाइट क्या होता है उसको समझ लेते हैं. वेबसाइट समझने के लिए कि हमको वेब पेज समझना पड़ेगा. वेब पेज क्या होता है? वेब पेज इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑन द वेब. अच्छा, वेब पेज को इज़ अ डॉक्यूमेंट है तो ये HTML का यूज़ करके बनाया जाता है.
ओके, HTML का यूज़ करके डॉक्यूमेंट को बनाया जाता है ऑन द वेब दैट इज एक्सेस्ड इन अ वेब ब्राउज़र। तो वेब पेज को हम कहाँ पे एक्सेस करते हैं, हम एक्सेस करते हैं वेब ब्राउज़र में, ठीक है। अब देखो वेब पेज समझ में आ गया, तो वेब पेज अगर समझा तो वेबसाइट समझना और भी आसान है। वेबसाइट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ मेनी वेब पेजेस लिंक टुगेदर अंडर अ कॉमन डोमेन नेम। तो एक कॉमन डोमेन नेम मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल गूगल, ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास में google.com है, ठीक है, तो google.com के अंदर बहुत सारे पेजेस होंगे, देयर विल बी एम्पल मल्टीपल नंबर ऑफ द पेजेस, ओके। तो वो मल्टीपल नंबर ऑफ द पेजेस जब एक साथ कंबाइन किए जाते हैं हमारे पास में एक डोमेन नेम के अंडर में, तो उसको हम बोलते हैं एक वेबसाइट, ओके। तो अब वेबसाइट क्या है, सिंपली हम बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, ओके, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड एज एन वेबसाइट, ओके। आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, ओके, वेरी सिंपल एंड ईजी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब वेबसाइट्स है, तो वेबसाइट्स के बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। वेब सर्वर इज़ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड अंडरलाइंग हार्डवेयर दैट एक्सेप्ट्स रिक्वेस्ट वाया HTTP, ओके, और इट्स सिक्योर वेरिएंट HTTPS। अब वेब सर्वर क्या होता है, अब जैसे वेबसाइट को हमको एक्सेस करना है ना, तो वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हमको एक सॉफ्टवेयर, ओके, एंड साथ में एक हार्डवेयर की हमको ज़रूरत पड़ती है, और इस सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं वेब सर्वर, ओके। तो हमारा जो वेबसाइट रहता है वो एक वेब सर्वर के ऊपर रहता है, और वेब सर्वर से फिर हमारा वेबसाइट को हम एक्सेस करते हैं। जैसे कि मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले बताया कि एक क्लाइंट होता है, एक वेब सर्वर होता है, ठीक है। तो क्लाइंट जब भी यहाँ पे रिक्वेस्ट करता है वेब सर्वर को, तो वेब सर्वर एक वेबसाइट को रेफ़र करता है और वो हमको रिस्पॉन्स में देता है, जो कि हम एक ब्राउज़र में देखते हैं। Commonly, a web browser initiates communication by making a request for a web page or other resource using HTTP, and the server responds with the content of that resource or an error message. तो नॉर्मली एक ब्राउज़र होता है, ब्राउज़र रिक्वेस्ट करता है एक फ़ाइल के लिए या फिर एक वेब पेज के लिए, ओके। तो वो वेब पेज अगर अवेलेबल है वेब सर्वर में, तो वेब सर्वर उसको रिस्पॉन्स देगा, और अगर नहीं है तो एक एरर मैसेज दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से वेब सर्वर काम करता है, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ द जॉब ऑफ एन वेब सर्वर। मतलब कि यूज़र के रिक्वेस्ट को हैंडल करने का जो जॉब है, राइट, वेब पेजेस को प्रोवाइड करने का, वेबसाइट्स को प्रोवाइड करने का जो जॉब है, दैट इज़ डन बाय वेब सर्वर, ठीक है। DNS, अब इसके बाद में आता है DNS। DNS क्या है, डोमेन नेम सिस्टम इज़ एन हायरार्किकल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेमिंग सिस्टम फॉर कंप्यूटर सर्विसेज एंड अदर रिसोर्सेज इन द इंटरनेट एंड अदर इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क्स। तो DNS सिंपली क्या होता है, DNS क्या होता है, देखो IP एड्रेसेस के बारे में हमने बात की, इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में बात किया था हमने। तो हर एक डोमेन का एक IP एड्रेस होता है, ओके। एवरी डोमेन, ओके, एवरी डोमेन मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल google.com है, ठीक है, तो google.com का एक IP एड्रेस होगा, ओके, देयर विल बी एन IP एड्रेस फॉर दिस google.com। वैसे ही facebook.com के बारे में अगर हम बात करें, तो facebook.com का भी एक IP एड्रेस होगा, ओके। तो facebook.com का भी एक IP एड्रेस होगा। तो ऐसे सारे जो हमारे पास में डोमेन नेम्स, अब देखो डोमेन नेम हमको समझ में आता है, लेकिन कंप्यूटर को डोमेन नेम नहीं समझ में, कंप्यूटर से 1 और 0 समझ में आता है। तो एवरी डोमेन नेम, ओके, जो भी डोमेन नेम होते हैं, जितने भी डोमेन होते हैं, उन सभी डोमेन के करस्पॉन्डिंग में एक IP एड्रेस होता है। तो हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, ओके, वी मेक एन लिस्ट, ओके, जहाँ पे IP एड्रेस होता है, साथ में उसका डोमेन नेम होता है, फिर IP एड्रेस डोमेन नेम, IP एड्रेस डोमेन। तो जब भी हम किसी भी डोमेन को हम लाइक वेब ब्राउज़र में डालते हैं, तो वो क्या करता है, वो जाता है एक लिस्ट में, ओके, दैट लिस्ट इज कॉल्ड एज एन DNS, ओके, डोमेन नेम सिस्टम। तो डोमेन नेम सिस्टम में जाता है, वहाँ पे चेक करता है कि इस डोमेन के अगेंस्ट में कौन सा IP एड्रेस है, मतलब कि कौन से कंप्यूटर को मुझे रीच करना है। तो फिर वो IP एड्रेस को लेता है और फिर वहाँ पे वो रीच करता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज एन डोमेन नेम सिस्टम। So domain name system has been an essential component of the functionality of the internet since 1985. तो since 1985 we are using the domain name systems, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सर्विसेज ऑफ द इंटरनेट के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि इंटरनेट से हमको क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं। अब तक तो हमने इंटरनेट के बारे में बात किया था, अब थोड़ा सर्विसेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो सर्विसेज के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो एक देखो मोस्ट कॉमन जो सर्विस है जिसको हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ सर्च इंजन। तो सर्च इंजन का हम यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सर्च इंजन कौन कौन से हैं, गूगल, पहले के टाइम में याहू भी हुआ करता था एक बहुत पहले के टाइम पे, और आज के टाइम पे एक बिंग
माइक्रोसॉफ्ट का बिंग ब्राउज़र भी है, ठीक है, सॉरी ब्राउज़र ने बिंग सर्च इंजन भी है, बट मोस्ट कॉमनली हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं गूगल को, ओके। तो गूगल इज़ एन सर्च इंजन जहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं। लाइक सर्च इंजन का यूज़ क्या है, ये क्या करता है, सब सारे वेब पेजेस को, ओके, इट लिस्ट ऑल वेब पेजेस, और जब हम सर्च करते हैं यहाँ पे किसी भी चीज़ को, किसी भी इंफॉर्मेशन को, तो सर्च इंजन क्या करता है, यहाँ पे वो वेब पेजेस के थ्रू यहाँ पर रीड करता है इन्फॉर्मेशन को, और देन फाइनली हमको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देता है। वो मतलब जहाँ पे हमको जिस वेब पेज में हमको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है वो हमको प्रोवाइड कर देता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज एन सर्च इंजन, ठीक है। और हम क्या करते हैं, और यूज़ क्या है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट, दैट इज़ डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग ऑफ फाइल्स। मतलब कि आपको अगर फाइल शेयर करना है तो आप उसको क्या करोगे, आप क्या करोगे, एक जगह अपलोड कर दोगे और दूसरा पर्सन उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग ऑफ द फाइल्स भी हम करते हैं यूजिंग इंटरनेट। ईमेल्स मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है जहाँ पे हम मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं एक दूसरे को, फाइल्स को भी सेंड कर सकते हैं एक दूसरे को। सो दैट इज़ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एन ईमेल। साथ में चैट सिस्टम भी यूज़ करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप हो गया, ये भी एक काइंड ऑफ एन सर्विस ऑफ एन इंटरनेट है। उसी के साथ में मैसेंजर हो गए, फिर उसके बहुत पहले के टाइम में, इनिशियल टाइम्स में ऑर्कुट हुआ करता था, देर वाज लाइक मेटा कैफ़े, देन लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैट प्लेसेस थे हमारे पास। बट आज के टाइम जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, या फिर जैसे टेलीग्राम हम यूज़ करते हैं, या फिर मैसेंजर यूज़ करते हैं जो कि फेसबुक का डेवलप्ड है। सो दीज ऑल थिंग्स आर नथिंग बट चैट्स। सो ये भी काइंड ऑफ एन सर्विस है जो हम यूज़ करते हैं। उसके साथ में और क्या यूज़ करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉलिंग करते हैं इंटरनेट को यूज़ करके, ओके। आजकल सभी बहुत सारे एप्लीकेशन, बट इनिशियली हमने अगर देखें तो प्रायर टाइम में स्काइप करके एक एप्लीकेशन था जिसको हम मोस्टली यूज़ करते हैं, बट आज के दिन में इट हैज़ बिकम वेरी कॉमन। हम डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप का यूज़ कर सकते हैं वीडियो कॉलिंग करने के लिए, ओके। सो देयर हैड बीन नाउ न्यूमरस एप्लीकेशन जिसका यूज़ करके हम वीडियो कॉलिंग या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, ओके। वन ऑफ द मेजर ऑल्सो मीडियम ऑन द इंटरनेट इज़ एन गूगल मीट भी हम यूज़ करते हैं, या फिर जूम अगर आप लोगों ने यूज़ करते हैं, जूम का भी हम यूज़ करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए, ओके। मोस्ट केसेस में गूगल मीट एंड जूम का यूज़ होता है फॉर कॉन्फ्रेंसिंग पर्पसेस। देन वन ऑफ द सर्विसेज ऑफ इंटरनेट इज़ ऑल्सो ई लर्निंग। तो इंटरनेट को यूज़ करके आप ई लर्निंग भी कर सकते हो, जो कि आज के टाइम में जैसे कि अभी हम जो कर रहे हैं, दिस इज़ नथिंग बट एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, ई लर्निंग। तो ऑन द इंटरनेट ऑल्सो वी कैन स्टडी। देन ई बैंकिंग सभी लोगों ने किया ही होगा, ओके। मोबाइल बैंकिंग जो भी होता है, जैसे गूगल पे जो आज के दिन में हम यूज़ करें गूगल पे, या फिर डायरेक्टली मोबाइल एप्लीकेशन जैसे कोटक का भी मोबाइल एप्लीकेशन होगा, या फिर एसबीआई का मोबाइल एप्लीकेशन होगा। फिर ये सारे बैंक्स के आज के समय में मोबाइल एप्लीकेशन, सो दैट अनेबल्स अस कि किसी को पैसा भेजना है, रिसीव करना बहुत ईजियर हो गया। पहले के टाइम में बैंक जाना पड़ता था, लेकिन अब ये काफ़ी ईजियर हो गया हम सभी लोगों के लिए, राइट। उसके साथ में देखो और एक सर्विस क्या है, ई शॉपिंग एंड ई कॉमर्स, Amazon.com, राइट। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, दीज आर द वेबसाइट जो हमको प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज लाइक ई शॉपिंग। कुछ भी ख़रीदना है तो आज के टाइम पे हम ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, वेरी इजीली हमारे घर तक डिलीवर हो जाता है। तो ई शॉपिंग एंड ई कॉमर्स इज़ ऑल्सो एन एप्लीकेशन एंड अ सर्विस ऑफ इंटरनेट। सोशल मीडिया, वन ऑफ द बिगेस्ट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, तो ये सब क्या है, ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि एक तरीके से ह्यूमन कम्युनिकेशन को हेल्प करते हैं, ओके, फॉर लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। सो सोशल मीडिया इट इज़ ऑल्सो एन सर्विस। सो दीज आर द वेरियस सर्विसेज, ओके। सो जो कि हम जनरल पर्पज़ में यूज़ करते हैं ओवर द इंटरनेट। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। अब हम आते हैं 15 क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करने वाले हैं, 15 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ओके। द इंटरनेट समटाइम्स called simply net is a huge network of networks that joins computers across the world, या फिर an internal communication system, a communication system for the government, या फिर all of the above। इसका राइट आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स दैट जॉइंस कंप्यूटर्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, सो दैट इज इंटरनेट, ठीक है, जिसको हम सिंपल भाषा में नेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट, हु इज़ द फाउंडर एंड द डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ओके। तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम का फाउंडर एंड डायरेक्टर कौन है? वर्ल्ड वाइड वेब को हम शॉर्ट फॉर्म में W3C भी बोलते हैं, ओके। सो विंडसर्फ, बॉब कैन, जॉन पोस्टल, टिम बर्नर्स ली। The right answer to this is option D,
टिम बर्नर्स ली। अभी हमने देखा था कि WWW को फाइंड किसने किया था, WWW को डेवलप करने वाला जो पर्सन था दैट वाज टिम बर्नर्स ली। ओके, एंड ही इज़ ऑल्सो द फाउंडर एंड द डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, W3C के वो फाउंडर एंड डायरेक्टर भी हैं। द ओरिजिन ऑफ द इंटरनेट वॉज डेवलप्ड फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ, तो ओरिजिन ऑफ द इंटरनेट कहाँ से हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, ARPANET या वेब। द राइट आंसर टू दिस इज ऑप्शन सी, ARPANET। ARPANET से ओरिजिनेशन हुआ था इंटरनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन 1969 ARPANET वॉज डेवलप्ड बाय विच कंट्री, तो कौन सी कंट्री ने ARPANET को डेवलप किया था। देखो ARPANET डेवलप हुआ था इन द एजेंसी डार्पा, जो कि डेवलप किसने किया था, दैट वाज द US डिफेंस एजेंसी, तो US ने इसको डेवलप किया था। ओके, सो इनसाइड डार्पा ARPANET वाज डेवलप्ड, तो दैट इज ऑप्शन सी, US में ARPANET डेवलप हुआ था। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या, देखो पहला ही सबसे पहले हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, तो इंटरनेट का फुल फॉर्म सबको पता होना चाहिए, ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ओके, इंटरकनेक्शन ऑफ मैनी नेटवर्क्स इज नोन एज इंटरनेट, सो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क यहाँ पे उसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज़ द मेजर यूज़ ऑफ इंटरनेट, मेजर यूज़ इंटरनेट क्या, शेयरिंग डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, ब्राउजिंग वेब पेजेस, सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ दी अबाव, ऑप्शन डी, ये सारे चीज़ें हम कर सकते हैं, दैट इज़ द मेजर यूज़ ऑफ द इंटरनेट, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, ईच कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क इज़ रिकग्नाइज्ड बाय अ यूनिक, तो ऑल द कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क आर रिकग्नाइज्ड बाय अ यूनिक IP एड्रेस, HTTP, HTTPS या फिर WWW। तो ऑल द कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क आर आइडेंटिफाइड बाय यूनिक IP एड्रेस। ओके, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के थ्रू सारे कंप्यूटर्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं हम। Next, a computer communicates with other computers on the internet through IP, TCP/IP, HTTPS या फिर वेब ब्राउज़र। तो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट कैसे करता है ऑन द इंटरनेट, यूजिंग व्हाट, यूजिंग IP, TCP/IP या फिर HTTPS या फिर वेब ब्राउज़र। द राइट आंसर टू दिस इज ऑप्शन बी, TCP/IP प्रोटोकॉल को इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट को यूज़ करता है, और इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट क्या होता है, TCP एंड IP। ओके, सो इन दो प्रोटोकॉल्स को यूज़ करके एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTML, HTML का फुल फॉर्म क्या है, ये देखो ये डायरेक्टली हमको पता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो ऑप्शन सी बिकम्स द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम देख सकते हैं, अ सेट ऑफ रूल्स फॉलोड बाय ईच कंप्यूटर प्रेजेंट ऑन अ नेटवर्क इज कॉल्ड एज वेब, HTTP, डोमेन या प्रोटोकॉल। तो अ सेट ऑफ रूल्स, ओके, जो कि एवरी कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क फॉलोज, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मीनिंग मैंने बताया था कि सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, इन्वेंटर ऑफ WWW कौन है, ओके, हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ द WWW वर्ल्ड वाइड वेब, तो इसका आंसर हम सबको पता है, टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, next, internet is governed by several voluntary organizations such as IAB, Internet Architecture Board, IETF, Internet Engineering Task Force, NIC, that is Internet Network Information Center, या फिर all of the above। तो देखो यहाँ पे आंसर जो होगा दैट इज़ ऑप्शन डी, बिकॉज इंटरनेट को बहुत सारे वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ऑपरेट करते हैं, जो कि उसको तरीके से गवर्न करते हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ दोज एजेंसीज जो कि उसके लिए काम करते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव इज़ द आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ W3C, W3C का फुल फॉर्म क्या, अभी थोड़े टाइम पहले एक क्वेश्चन में देखा था, इट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, दैट इज़ W3C, तो ऑप्शन C is the right option over here. Next, a dash that contains billions of documents in form of web pages is one of the most popular services on the internet. Okay, a dash that contains billions of documents in form of web pages, तो क्या है ये, वेब इंटरनेट, टेलनेट या FTP, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन A। ओके, ऑप्शन A is the right option. A web is a collection of billions of documents in form of web pages. ठीक है, to access a web page a URL is required. What is the full form of URL, तो URL का full form क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लाइन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लाइन, द ऑप्शन राइट इज ऑप्शन A। ओके, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को हम बोलते हैं URL। ठीक है, सो दीज वर द 15 क्वेश्चंस जो कि आपके लिए थे आज के लिए। ओके, और
अभी इसके बाद में एक और लेक्चर हमारा बाकी है, दैट इज़ ऑफ जीके, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं साइंस। ओके, सो उस लेक्चर को भी बिल्कुल मिस मत करिएगा आप लोग। और आज के नोट्स एंड वर्कशीट्स इस लेक्चर के आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे, तो व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, QR कोड को स्कैन कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और लाइक शेयर कर दो, डाउट हो तो कॉमेंट कर देना। ठीक है, मीट ऑन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।